के साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत है। मुकाशिफा 4 बाब, सुनिएगा साथ मेरे साथ गौर से, आपने नोट करना है। मुकाशिफा 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में हमें मुकद्दस यूहन्ना आरिफ नजर आते हैं। और मुकद्दस यूहन्ना आरिफ क्या लिख रहे हैं, गौर से सुनिएगा। इस कलाम हक में क्या मरकूम है। मुकाशिफा की किताब उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, पहला जानदार बबर की मानित, दूसरा जानदार बछड़े की मानित, तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का है, इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए काब की मानित। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन आमीन। पहला बबर की मानित, दूसरा बछड़े की मानित, तीसरा इंसान और चौथा औकाब। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब आप देखिएगा हमारा जो आज का टॉपिक है एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह, उसने कैसे हमें गुमराह किया। मुकाशिफा की किताब अक्सर हम पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता। अब आपको आसानी से समझ में आ गया, इसमें कुछ समझाने वाली तो बात तो नहीं है, आसान से हमें समझ आ गई। 4 शक्लें हमने देखी। क्लियर है यहाँ तक? जी बस। अब हम देखेंगे, सुनिएगा आप बस गौर से, आप मेरे साथ सुनिएगा। इज़ीकियल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा, आपने नोट करना है। हमने 4 शक्लें देखी है, अब आपने चारों शक्लों को नोट करना है। हमें यहाँ पे क्या नजर आ रही है। 7वीं आयत में लिखा है, और उनकी टांगे सीधी थी और उनके पांव के तलवे बछड़े के पांव के तलवे से थे। किसके तलवे के जैसे थे? बछड़े के पांव। लेकिन जब आप देखते हैं ऊपर 5वीं आयत में, तो 5वीं आयत में लिखा है, और उसमें से 4 जानदारों की एक छवि नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान के मुशाबह थे, और हर एक का चेहरा और 4 पर थे। चेहरा था और 4 क्या थे? पर थे। अब ये क्या थे? जब आप आगे पढ़ते जाते तो आपको हमारी टू दी पॉइंट वर्स जो है वो में 10वीं आयत में नजर आता है, और उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी कि इन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेरे बबर का, और उनकी दाहिनी तरफ उनके चारों का एक एक चेहरा सांड का, और बाईं तरफ उनके चेहरों का एक एक चेहरा उकाब का था। कुछ फर्क मिला आपको? जी। क्या? एक में ही 4 बता रहे हैं। नहीं, आपने ये नहीं देखना, ये अलग एक स्टडी है। आपने ये देखना है कि जो हमें 4 चेहरे नजर आए, मुकाशिफा में क्या 4 चेहरे नजर आए? मुकाशिफा की किताब में कौन से 4 चेहरे थे? ये नहीं थे। इसमें सांड है। हाँ, बब्बर, बछड़ा, इंसान और औकाब। और इसमें क्या है? सांड। इसमें क्या फर्क आ रहा है? सांड का। किसका फर्क आ रहा है? सांड का। वहां पे क्या था? बछड़ा। और यहाँ पे क्या है? सांड। वहां पे क्या था? बछड़ा, और यहाँ पे क्या है? सांड। यहाँ तक क्लियर है? एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इसी इज़ीकियल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, और हर एक के चेहरे, और हर एक के 4 चेहरे थे। पहले का क्रोबी का, दूसरा इंसान का, तीसरा शेर बब्बर का, और चौथा उकाब का। अब आप बताएं, आपको कोई फर्क नजर आया हो? क्या? क्रोबी। और ये क्रोबी किसकी जगह पे आया? बछड़े। नहीं, बछड़े। मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक एक क्रोबी का, एक इंसान का, एक शेर बब्बर का, और एक औकाब का। बछड़े की जगह है। बछड़े की जगह। बछड़े की जगह पहले बाब में आपने क्या सीखा? सांड। सांड था, वेरी गुड। और सांड की जगह अब क्या आ गया? क्रोबी। क्रोबी आ गया। क्या आ गया? क्रोबी कहते हैं जो ऐसे, ये क्रोबीन उनका जिक्र आपको मिलता है जब आदम को निकाला बागे अदन से, तो वहां पे भी 2 क्रोबी लगा दिए गए जो आतिशी आग की तलवार के साथ उस बाग की रखवाली रखते थे कि इसमें से खाई ना ले गुनाह की हालत में, वरना ये तो क्रोबीन जो है ये आप देखते हैं 2 पर वाले भी हैं, 4 पर वाले भी हैं और 6 पर वाले भी हैं। अक्सर दुआओं में हम याद करते हैं क्रोबीन, सराफीम, तराफीम,
ये वही है, 2 पर वाले भी, 4 पर वाले भी और 6 पर वाले भी। तो इनका सबका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। क्रोबिम फरिश्तों को कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले हमें चेहरे नजर आए, एक इंसान का, एक बछड़े का, एक बाज का और एक बब्बर शेर बबर का, बास के लिए अकाब का। औकाब। तो एक शेर बबर का। अब हमारा जो मेन मुद्दा है, जो एंटी क्राइस्ट, जो मुखालफे मसीह ने काम किया है, वो क्या किया है, बछड़े की जगह इज़ीकियल की किताब पहले बाब में सांड ले आया, फिर इसी इज़ीकियल के 10वीं बाब में फरिश्ता ले आया, क्रोबी। क्या ले आया? क्रोबी। फरिश्ता। अब आप मुझे एक बात बताएं, कोई गैर कौम वाला बंदा आपसे पूछ ले कि भाई साहब आपके इज़ीकियल पहले बाब में तो लिखा है, किसकी शक्ल है जी? सांड की। सांड की। 10वें बाब में लिखा है क्रोबी। फरिश्ते की, क्रोबी की, और मुकाशवा में लिखा है बछड़े की। पता है। क्या जवाब दे सकते हैं? साढ़े कई स्कॉलर थे आगे मार खा गए, कई हमारे स्कॉलर यहाँ पे आके पिट जाते हैं। तो ये ऐसी स्टडी है जहां पर हमें परेशान है वो कि नहीं? क्या जवाब दे भाई इसका? तो ये परेशानी है। और ये रद्दो बदल कहाँ नजर आ रहा है हमें? बाइबल मुकद्दस में नजर आ रहा है, कुछ बाहर की किताब में नहीं है। और ये मैं कहता हूँ गलती नहीं है, बल्कि बड़ा ब्लेंडर है। गलती तो वो छोटी चीज होती है, और ये जानबूझ के किया गया है। क्या है ये जानबूझ के किया है। ये कोई इत्तफाकन नहीं, महज इत्तफाक नहीं है। भाई सांड की जगह आप कुछ और लिख देते, बैल लिख देते, या बछड़ा है, बछड़े की जगह गाय लिख देते, भैंस लिख देते, तो कुछ समझ में आता, हाँ यार ये उसी से मिलता जुलता लिख दिया होगा। लेकिन आप उसी बछड़े को सांड बना रहे हैं, और उसी सांड को फिर आपने पकड़ के फरिश्ता बना दिया। मतलब जानबूझ के किए। तो जानबूझ के किया। अब आप देखते हैं सांड में और बछड़े में क्या फर्क है? सही, बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? सांड भैंस का बच्चा होता है, बछड़ा गाय का होता है। नहीं, सांड जो है वो भैंस का हस्बैंड होता है। अच्छा। संडा